नमस्कार। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कन्वर्जिव डिसऑर्डर और इसमें हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। लीजिए सर। नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लता। आज का टॉपिक कन्वर्जिव डिसऑर्डर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर जो हम बच्चों को देखते हैं, सामान्य रूप से कन्वर्जन का मतलब होता है दौरे पड़ना, हिंदी में फिट्स आना, जिसे हम सुनते हैं मिर्गी के दौरे पड़ते हैं किसी बच्चे को। तो इस तरीके के बच्चे अगर हमें विद्यालयों में मिलते हैं तो हम उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र करते हैं, जहाँ उनके इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि क्या कारण है, क्यों ये हो रहा है, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है और फिर बच्चा ठीक हो जाता है समय आने पर। इसमें कन्वर्जिव डिसऑर्डर में आप देख सकते हैं अपने बच्चों में भी अगर ऐसा है कि जैसे अचानक से बच्चा खड़ा है या कोई अपनी एक्टिविटी कर रहा है तो थोड़ा सा वो कुछ डिफरेंट बिहेवियर हम उसमें नोटिस करते हैं स्टार्टिंग में, और वो सडन अपनी जगह से गिर जाता है। खड़ा होगा तो खड़े खड़े भी वो चक्कर आके या ऐसे करके गिर जाता है। और उसमें फेजेस अगर आएंगे तो कन्वर्जन में 3 तरीके के फेजेस जनरली हमें देखने को मिल सकते हैं। या तो शरीर पूरा ऐंठ जाता है, शरीर अकड़ जाता है, हाथ पैर टाइट रिजिड हो जाते हैं, तो ये जो फेज़ होती है ये टोनिक फेज़ बोली जाती है। या किसी बच्चे में हम देखते हैं कि ऐंठन या स्पाज़ में यानी टोनिक फेज़ से हट के एक जर्किंग मूवमेंट उसके बॉडी में दिखाई देते हैं, हाथ पैर झटकता है, पैर पटकता है, इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये क्लोनिक फेज़ है। या किसी बच्चे में टोनिक और क्लोनिक फेज़ दोनों ही मिलते हैं, यानी स्पाज़्म भी होगा, ऐंठेगा भी शरीर, और फिर वो जर्किंग मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। और छोटे बच्चों में जैसे 1 साल या 2 साल के बच्चे हैं या 3 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें भी हम कभी कभी एक फेब्राइल कन्वर्जन देखते हैं। जब बहुत तेज़ बुखार आता है तो उसमें भी बच्चों में कन्वर्जन के सिम्टम दिखाई देते हैं, या इस तरीके का कि सडन शरीर ऐंठ जाना या हाथ पैर पटकता है बच्चा, तो वो अलग चीज़ है, वो बुखार के कारण है, हाई ग्रेड फीवर के कारण। अगर उसमें छोटे बच्चों के माथे में गीली पट्टी घर में ही हम लोग कर सकते हैं, ठंडे पानी की गीली पट्टी उसके माथे में बदलते रहें, थोड़ा फीवर कम होता है तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन बड़े बच्चों में अगर हो रहा है और एपिसोडिक हो रहा है कि महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में ऐसे करके उसको फिट्स आते हैं, कन्वर्जन आते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है समय पर। और कन्वर्जन में वही होता है, हम लोग जाते हैं, अब हमें सामने तो एकदम से दिखाई नहीं देती हैं ये चीज़ें, हो सकता है उसके साथ हफ्ते भर पहले ही हुई हो, तो हम जो विद्यालय में जो टीचर हैं या आंगनबाड़ी कार्य करती हैं, वहाँ कोई किसी बड़े बच्चे को होता है तो उनसे पूछते हैं कि क्या कभी विद्यालय में आपने बच्चे के साथ इस तरीके का देखा कि उसको कभी फिट्स आए हों। अगर वो बताते हैं या बच्चा ही बताता है तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं हायर सेंटर के लिए। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ जाता है, वहाँ उसकी जाँच होती है, उस आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है। अब इसके कारणों में हम जाएं तो बहुत सारे कारण, जैसे फेब्राइल कन्वर्जन में तो क्या है कि फीवर के कारण छोटे बच्चों में होता है, और बड़े बच्चों में अगर ये हो रहा है तो इसके कारण हो सकते हैं कि किसी तरीके का इन्फेक्शन, जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, उसके कारण अंदर इंटरनल स्वेलिंग ब्रेन में रहती हो, उसकी वजह से होता हो, ये कारण ये हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर भी होता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के रूप में कन्वर्जन दिखाई देते हैं कई सारे डिजीज़ में, और आनुवांशिक भी होता है। ब्रेन इंजरी या ट्रॉमा, किसी कारण से सिर में चोट लग जाए और कोई पुरानी चोट हो उसकी वजह से, हेड इंजरी, कि उसको उसके बाद कन्वर्जन आने शुरू हो गए, तो उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि क्या कारण है, ब्रेन में कहाँ पर इंजरी हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट करके इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि गाँव में या पहाड़ों में, जो हम पर्वतीय क्षेत्रों में काम करते हैं, वहाँ अधिकतर एक मिथ के रूप में है कि लोग माता पिता दूरस्थ क्षेत्रों में इस बीमारी को छुपाते हैं अपने बच्चों की, कि कन्वर्जन है तो कहीं और लोगों को पता चल गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लड़की है तो उसका आगे जाके उसकी शादी नहीं हो पाएगी, इस तरीके करके इसको छुपाया जाता है। तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी के रूप में, डिजीज़ तो है ही सीरियस, अगर हमने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकता है, तो इसको छुपाना नहीं है। आप भी अवेयरनेस फैलाइएगा कि अगर किसी के
घर में बच्चे को ये हो रहा है और उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो उनको हम ये बता सकते हैं कि इसका इलाज संभव है और ये ठीक हो जाता है, इसको छुपाना नहीं है। तो थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कशन इसके बारे में कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।